हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कायाबंधु पे। और मेरा फेसबुक पेज कायाबंधु के नाम से है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं आज बात करने के लिए आया हूँ। अभी आप देख ही रहे होंगे कि जो विंटर सीज़न होते हैं, जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, दो तरीके के इंसिडेंट्स देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। या तो पेशेंट सफ़र करता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, या फिर उसको कोई पैरालिसिस अटैक पड़ता है, ब्रेन में कोई स्ट्रोक लगता है, या फिर उसको इन्फ्रैक्शन हो सकता है, वहाँ पे इस्केमिक अटैक्स हो सकते हैं, या फिर उसको हेमरेजेस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कॉमन प्रॉब्लम हमें ठंड में देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं कि पहली बार देखने में आया है, हर सीज़न में ठंड से पहले हम लोगों को अवेयर करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को प्रिकॉशन लें। अगर मैं आयुर्वेद मतानुसार बात करूं तो हमारे शास्त्रों में सद्धा प्राणहर 3 मर्म ऐसे बोले गए हैं: हृदय, बस्ती और सिर। ये 3 एक ऐसी जगह है जहां पे अगर आघात होता है तो पेशेंट सफ़र हो सकता है, उसकी हेल्थ कंडीशन बहुत इल हो सकती है और वो डेथ को भी बढ़ सकता है, उसमें मृत्यु की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बॉडी में जो वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, इसमें जो वात होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको कहीं पे भी अगर जगह में जहाँ पे भी ट्रैवल करती है पूरी बॉडी में, हमारी वात अलग अलग नाम से, चाहे वो अपान वायु हो, समान वायु हो, उदान वायु हो, व्यान वायु हो, कोई भी वायु क्यों ना हो, अगर उसके जो ट्रैवल करने की जो एक आशय में, जिस स्रोतस में वो ट्रैवल कर रहा है, अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पे दिक्कत कॉज करेगा। जैसे सपोज करिए, अगर मैं बात करूँ हार्ट में, अगर हमें ब्लॉकेज है और वहाँ से हमारी व्यान वायु अगर जा रही है और अगर उसकी जो आशय है, स्रोतस है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, तो वो 2 चीज़ करेगी। या तो वो वहाँ पे संग को प्राप्त होगी, उससे लिप्त हो जाएगी, या फिर वो भेदन करने का प्रयास करेगी। ये दोनों ही कारण में पेशेंट को या फिर एंजाइनल पेन होगा या फिर उसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा। इसी तरीके से अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो ब्रेन में भी ब्लड गाढ़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस रहती हैं, या फिर कभी कभी कोई एम्बोलस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो हमारी वात है उसके जो रास्ता है उसमें रुकावट पैदा होगी, तो वहाँ पे या तो सीवियर हेडेक होगा, हेडेक नहीं होगा तो वहाँ पे इस्केमिक अटैक्स हो सकते हैं, इन्फ्रैक्शन हो सकता है, या फिर हेमरेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जितने भी पेशेंट हैं मैं उनको भी बताता हूँ कि ठंड में क्या पूरे 12 के 12 महीने में वात का अनुलोमन होना बहुत ज़रूरी है। और वात के अनुलोमन के लिए जो परम औषधि बताई गई है वो बताई गई है एरंड तेल। तो एरंड तेल अगर हम 2 चम्मच सुबह शाम लेते रहें तो ये सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। और 3 मर्म जो बताया गया कि सिर, हमारा हार्ट और बस्ती, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का जो एरिया होता है, या फिर हम पक्वाशय का जो हमारा एरिया होता है, वो पर्टिकुलर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। अब जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो हार्ट तो वैसे भी बहुत एक, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सतह से वो प्रोटेक्टेड है, लाइक रिब्स हो गई, मसल्स हो गया, और बहुत सारी चीज़ों, मीडियस्टाइनम है, वो उससे वो प्रोटेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आघात होने की संभावना कम होती है। बट ये जो सर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पेशली उन लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ जो लोग डेली नहाते हैं और ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं, वो लोग डायरेक्ट सर पे ठंडा पानी ना डालें। इसका कारण यही है कि जो हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में रहती है ठंड में, और जैसे ही ठंडा पानी जाता है तो वो और वेजो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के फ्लो में वहाँ पे हिंड्रेंस पैदा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्रैक्शन या फिर हेमरेजेस से चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली उन लोगों से बोलना चाहता हूं जो लोग वर्कआउट करते हैं इस ठंड में, करना चाहिए, अच्छा है, लेकिन कब तक करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को वर्कआउट में लेके जा रहे हैं और पसीने पसीने हो गए। जैसे ही आपके माथे पे पसीना आ जाए, आप थोड़ी देर का रेस्ट ले लीजिए, चाहे वो आप वॉकिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, या कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हो। आप जैसे ही पसीना आ गया आपके, जैसे आयुर्वेद में बोला गया है कि जो हमारी एक्सिलरी रीजन होता है, यहाँ पे अगर पसीना आना प्रारंभ हो जाए तो आप समझ लीजिए आप अपने बल के आधी क्षमता तक आप अपना काम कर चुके हैं। तो अर्ध बल तक आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, या फिर आपको जो आपका फोरहेड है वहाँ पे पसीना आ जाए तो वहाँ पे आप रेस्ट ले लीजिए। आप ज़बरदस्ती प्रयास मत कीजिए। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, लाइक कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी थे, वो भी डेथ हो गई उनकी। और अगर मैं बहुत अच्छे हमारे सिंगर के की बात करूँ, उनकी भी डेथ हो गई, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई। तो कहीं ना कहीं ये एक्सेसिव वर्कआउट जो है वो भी कहीं ना कहीं कारण बनती है। तो इस
स्पेशली विंटर्स में आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो प्लीज़ 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 ब्लड प्रेशर को कम करिए। और ब्लड प्रेशर को कम करने का आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन बताया गया है। उसमें बताया है कि जो रक्त है उसमें जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी अम्लता बढ़ जाती है, तभी वहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जितने भी खट्टी चीज़ें हैं आप उसका सेवन बंद कर दीजिए, चावल बंद कर दीजिए, आप टमाटर की चीज़ें बंद कर दीजिए, नींबू, संतरा, इस तरीके की जो खट्टी चीज़ें हैं वो बंद कर दीजिए। साथ में कोशिश कीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर एनी हाउ कंट्रोल हो, क्योंकि विंटर्स में आपका ब्लड थिक हो जाता है, बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ आपको कंट्रोल रखनी ही पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। तो ये मेरा आप सभी से आग्रह है कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए इसको ज़रूर आप मद्देनज़र रखते हुए अपना दिनचर्या को सेट कीजिए। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप और कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, एक एंटी ब्लॉकेज हमारा आयुर्वेदिक रिजीम है जिसमें 2 पान के पत्ते, 2 लहसुन की कली, 5 ग्राम अदरक, 3 ग्राम त्रिकटु चूर्ण और लगभग 5 to 10 ml आप शहद, इसको मिक्स करके सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है। आधे पौन घंटे तक कुछ नहीं खाना, उसके बाद सीधे गर्म पानी पीना है। तो जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर एंड डियर लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि वो अवेयर हो सकें और ये जो इंसिडेंट होते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के और सेरेब्रोवेस्कुलर जो इंसिडेंट्स होते हैं उससे बच सकें। उसमें इश्मीया भी आता है, हेमरेजेस भी आते हैं, इन्फ्रैक्शन भी आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।